बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं। बताया जा रहा है कि जब परीक्षाएं होगी तो उसके बारे में अभिभावक को जानकारी दी जाएगी। बंगाल में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 9,424 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 78,613 है। ठीक होने वाले का प्रतिशत 93.20 है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच तकरार अभी तक खत्म नहीं हुई है। साइक्लोन यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जो मीटिंग की उसमें ममता बनर्जी और तब के चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय काफ़ी देरी से पहुंचे और वापस भी चले गए। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इजाज़त लेकर वापस गई थी। अब ममता बनर्जी की ओर से लगातार इस मामले पर बयान दिए जा रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी बयानों का जवाब दिया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों की ओर से कुल 9 बयानों पर अपनी ओर से तथ्य सामने रखे गए हैं। क्या है वो बयान और क्या तथ्य दिए गए हैं, जानिए। ममता का बयान था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और मीटिंग के बारे में देरी से जानकारी दी गई। मैंने अपना शेड्यूल पीएम के कार्यक्रम की वजह से छोटा किया। वहीं केंद्र का जवाब है कि पीएम की यात्रा साइक्लोन यास के डैमेज को लेकर थी। ऐसे में तूफान से पहले इसे फिक्स नहीं किया जा सकता था। साइक्लोन अम्फान के वक्त भी यही टाइमलाइन फॉलो की गई थी। ओडिशा बंगाल को एक साथ जानकारी दी गई। ओडिशा ने काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी की, जबकि वहाँ का दौरा पहले हुआ था। वहीं ममता का बयान था कि मैंने पीएम के लिए इंतजार किया। कि इस पर केंद्र ने जवाब दिया है कि पीएम कलाईकुंडा में 1:59 में लैंड किए, जबकि ममता बनर्जी दोपहर 2:10 में वहां पर लैंड की। ये साफ होता है कि पीएम को ही इंतजार करना पड़ा। ये टीएमसी के सांसद के ट्वीट से साफ होता है कि जिन्होंने लिखा कि पीएम का इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लैंडिंग के बाद सिर्फ 25 मिनट में वो पीएम से मिली, मीटिंग में रहीं और वापस चली गई। ममता का बयान था कि मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार सीएम ही प्रधानमंत्री को रिसीव करे, उसके अपने कार्यक्रम भी होते हैं। वहीं केंद्र का जवाब है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने की बात की थी, लेकिन विपक्षी नेता के शामिल होने पर वह मुकर गईं। इससे साबित होता है कि पहले से तय कार्यक्रम कोई मुख्य कारण नहीं है। सीएम ममता का बयान था कि सागर में उन्हें पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। इस पर केंद्र ने जवाब दिया है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पहले ही जहां मौजूद रहें। पीएम के पहुंचने से पहले सभी ऐसा ही करते हैं। पीएम की सुरक्षा एसपीजी के हाथ में है, जो एक प्रोफेशनल बॉडी है। सीएम ममता का बयान था कि चीफ सेक्रेटरी को लेकर जारी आदेश से वो चकित हैं। इसमें राज्य सरकार की कोई सलाह नहीं ली गई। ये संविधान का उल्लंघन है। इस पर केंद्र का जवाब है कि आदेश बिल्कुल सही है। चीफ सेक्रेटरी ऑल इंडिया कैडर के अफसर हैं। उन्होंने अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पालन नहीं किया। ऐसे में पीएम को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी गई और न ही बंगाल सरकार का कोई व्यक्ति मीटिंग में रहा। चीफ सेक्रेटरी का रिटायरमेंट बताता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। सीएम ममता का बयान था कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाया। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ये फैसला लिया गया। इस पर केंद्र का जवाब है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ये फैसला लिया। ममता बनर्जी का बयान है कि पीएम सीएम की मीटिंग में एक लोकल विधायक को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री या गवर्नर के शामिल होने पर आपत्ति नहीं जताएगी। इस पर केंद्र का जवाब है कि वह लोकल विधायक विधानसभा में विपक्ष का नेता है, साथ ही उनके इलाकों में भी हानि हुई है। ऐसा कई मौक़ों पर हुआ है जब सरकार के अलावा अन्य पार्टियों के नेता मीटिंग में शामिल हुए हैं। सीएम ममता का बयान था कि चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग से पहले ही इस बारे में आपके सहयोगी अधिकारी को बताया, लेकिन इस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पर केंद्र का जवाब है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ विपक्ष के नेता के कारण बैठक का बायकॉट किया। केंद्र ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम को सीएम से मिलना था। सीएम ममता का बयान था कि मैंने मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रवेश किया, रिपोर्ट पीएम को दी और उनसे ही परमिशन लेकर दीघा के लिए रवाना हुई। इस पर केंद्र का जवाब है कि प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को बैठक छोड़ने की परमिशन नहीं दी थी। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस बैठक को लेकर तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब अलपन बंदोपाध्याय बंगाल सरकार में ममता के एडवाइजर बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अलपन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही केंद्र के दिल्ली तलब करने के आदेश को अस्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने 31 मई को रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अलपन बंदोपाध्याय को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने वाले आलापन बंदोपाध्याय से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शोकाज पूछा गया है। उन्हें 3 दिन की मोहलत देते हुए यह भी जवाब देने को कहा गया है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके पहले सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके आलापन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चक्रवात यास के कारण हुए नुकसान की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने को लेकर मंगलवार को यह कहते हुए नया विवाद शुरू कर दिया कि लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में एक बैठक से पहले उनसे बात की थी और संकेत दिया था कि यदि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसमें मौजूद होंगे तो वह इसमें शामिल नहीं होंगी। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को रात 11:16 पर संदेश दिया, क्या मैं बात कर सकती हूँ, अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया। इसके बाद उन्होंने फोन पर संकेत दिया कि यदि विधायक शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री की चक्रवात यास संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे तो वह और अन्य अधिकारी इसका बहिष्कार करेंगे। लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया। कोलकाता में एक के बाद एक एटीएम से लाखों रुपए गायब हो रहे हैं। एटीएम में ना तो कोई तोड़फोड़ हो रही है, ना ही कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है और एटीएम से लाखों रुपए लापता हो जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में न्यू मार्केट के एटीएम से 16,80,000 रुपये, जादवपुर थाना क्षेत्र के एक एटीएम से 13,70,000 रुपये और काशीपुर थाना क्षेत्र के एक एटीएम से 6 लाख रुपये निकाल लिए गए। पुलिस और बैंक अधिकारी परेशान है कि रुपये कैसे निकाले जा रहे हैं। आरंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पैसे निकाले गए हैं, लेकिन यह सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरीके से रुपये निकाले जा रहे हैं पुलिस यह पता नहीं लगा पा रही है। केवल प्रत्येक एटीएम के पीछे एक तार दिख रहा है। पुलिस को अनुमान है कि उसी के जरिए पैसे गायब किए जा रहे हैं। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरी के रहस्य का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान पता चला है कि एक नए उपकरण की मदद से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। चोरी के दौरान एटीएम का बैंक से संपर्क टूट रहा है। एटीएम से पैसा चोरी होने पर भी किसी ग्राहक के खाते से पैसा नहीं जा रहा है और पैसे लूट लिए जा रहे हैं। पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया एटीएम के सॉफ्टवेयर में फर्जीवाड़ा कर की जा रही है। यह उपकरण वास्तव में कैसे काम कर रहा है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इस बीच पुलिस ने बैंक और स्थानीय थानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक थाना इलाकों में कितने एटीएम है इसकी सूची तैयार करने के लिए कही गई है। किस एटीएम काउंटरों पर सुरक्षा गार्ड नहीं है इसकी भी सूची तैयार करने की कही गई है। एटीएम काउंटर पर अतिरिक्त निगरानी रखने के लिए कही जाएगी। आइए जानते हैं कि पुलिस ने क्या जारी किए हैं निर्देश। प्रत्येक थाना इलाके में कितने एटीएम है इसकी सूची तैयार करें। किस एटीएम काउंटरों पर सुरक्षा गार्ड नहीं है इसकी सूची तैयार करें। एटीएम काउंटरों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाए। हर थाने के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि लॉकडाउन का लाभ उठाकर पैसे गायब नहीं हो। एटीएम काउंटर जिनमें सुरक्षा गार्ड नहीं है उनके संबंधित बैंक अधिकारियों को सतर्क करने के लिए कहा गया है। जो एटीएम पुरानी तकनीक पर चल रही है उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और बैंकों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। जांचें कि एटीएम का सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। एटीएम को किसी तरह से हैक तो नहीं किया गया है, इस पर नजर रखने को कहा गया है।